गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जो है वो मेरे व्यूअर्स के लिए है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट अपडेट्स क्या हैं आप लोग की एनर्जी में, आप लोग किस एनर्जी में हैं इस वक्त, और आगे क्या होने वाला है कमिंग डेज़ में। बिकॉज अब आज जो है वो आज 20 दिसंबर है, और अब 10 दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट 11 डेज रह गए हैं न्यू ईयर स्टार्ट होने में। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ हैं और क्या आने वाला है व्यूवर्स के लिए। सॉरी, मैंने 3-4 दिन से रीडिंग अपलोड नहीं की थी। आई वॉज लिटिल बिजी विद वर्क, मुझे ऑफ भी नहीं मिल रहा था, बट नाउ आई एम फ्री एंड आई एम हियर अगेन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आने वाली है, कमिंग डेज में क्या होने वाला है, करंट एनर्जीज उनकी क्या हैं। एंड देन ओके, पहला ही कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आ गया। मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल किए हुए थे, लेकिन मैं जैसे हमेशा आप लोगों के सामने शफल करती हूँ। और राइट, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, और राइट, और राइट, 6 of Pentacles, Ace of Swords, very good, very interesting, and we have the Lovers. All right, very interesting. इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास बैलेंस आ जाए। ठीक है, रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव लग रही है जनाब, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अरसे से किसी सिचुएशन को लेकर, तमाम बातों को लेकर, जो आपके सामने चीज़ें थी, ट्रुथ रिवील हो गए थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर आप जब आपके सामने तमाम हकीकतें खुल गईं, तो आपने कुछ अरसे के लिए अपने आप को क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बंद कर लिया था अपने आप को। और जो है फिर हुआ ये है कि जब आपने अपने आप को बंद कर लिया, तो आप ने तमाम दरवाजे, जिसे कहना चाहिए ना, अपनी तरफ बंद कर दिए हैं। जो मैं इस वक्त करंट एनर्जीज़ में अगर मैं आपको देखूं, तो मेरे व्यूवर्स की इस वक्त करंट एनर्जीज़ इस तरह की हैं कि आप थोड़े से इस वक्त खामोश हैं, क्वाइट हैं, जबकि आपको सब पता है, सही गलत सब कुछ मालूम है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट है, बहुत पैशन फील कर रहा है आपकी तरफ, क्या कर रही हैं, मतलब मैं तो एनर्जीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं, मैं नहीं कर रही। कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको लव ऑफ़र करना चाह रहा है। आपकी लाइफ में किसी के बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस जो हैं वो आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या आने वाले हैं, या कोई करंटली इनको एक्सपीरियंस कर रहा है। आजकल में ऐसा कुछ हो रहा है, या तो आपको बहुत लव ऑफ़र मिल रही है, आपको कहीं से बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिल रही है, बहुत आपको कोई जेन्युइन हंसी मजाक और बहुत लवी डवी सी आपसे बातें कर रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को रीबिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ जो मेरे व्यूवर्स की तरफ से मुझे ऐसी लग रही है कि मुझे ऐसा भी फील हुआ है अभी इमीडिएटली, कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आ नहीं रहा है, कोई पैशनेट पर्सन आ नहीं रहा है, तो या तो कोई ऐसा पर्सन है जो इन एंड आउट करता रहता है, आना जाना लगाए रखता है, और बहुत पैशन के साथ जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, अब ये इन एंड आउट होने वाली एनर्जी जो है वो रुक जानी चाहिए, और आप बेसिकली आप एक बहुत अच्छी जेन्युइन एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो भी हो वो स्टेबिलिटी के साथ है, ये आना जाना जो है वो होना मुनासिब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज़ में एक और बात नज़र आ रही है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी फॉर्म में कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। अगर ये बात नहीं है तो आप या तो चैरिटी कीजिए, किसी को अपने लिए इक्वल गिव एंड टेक करें, जो आपको वैल्यू करते हैं आप उन्हीं को वैल्यू करें, अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा काम करें। बिकॉज़ अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा हुआ है कि आपने या तो चैरिटी की है, या आप अब ये प्लान कर चुके हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक ही तरफ से सब कुछ होता रहे और दूसरी तरफ से कुछ भी ना मिले, तो इसमें पर्सन की एनर्जी ड्रेन होती है।
वैक्यूम की तरह जिसे कहना चाहिए ना, आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म होती रहती है, क्योंकि आप हर वक्त देते रहते हैं। अभी बहुत करंट अगर मैं देखूं तो आपको कोई क्लैरिटी मिली है, आप बहुत क्लियर हुए हैं किसी बात को लेकर, और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल फर्म हो चुके हैं अपनी बिलीफ में, अपने प्लान में, अपने आइडिया में। और आपकी तरफ या तो किसी ने बहुत क्लियर एक ऑफ़र की है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, टेक इट और लीव इट वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि या तो जो मुझे लग रहा है, आपको इस ऑफ़र के बाद आइडिया हुआ है कि एक्चुअली लव ऐसा ही होना चाहिए कि बराबरी हो, तो ही किसी भी रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट भी फील होती है, आपको अपनी वर्थ का भी आइडिया होता है, और आपका जो भी पार्टनर है इस वक्त, वो आपको इस वक्त इस फॉर्म में देख के ना बहुत प्राउड फील कर रहा है कि आप जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह जो है वो कुछ अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं या ले रही हैं। लवर्स का कार्ड बेसिकली बहुत एंजलिक कार्ड है। या तो आपकी लाइफ में इस पूरी एनर्जी में रहने में कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आप अपने लवर को आप ढूंढेंगे या आपको आपका लवर मिलेगा, या ऐसा नहीं है तो शायद अब इस एज में, इस फेज़ में, इस टाइम पर आपको डिवाइन जो है वो आपके लवर से मिलाएगा। जिस तरह का पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते थे या चाहती थी, वो शायद आपको अब मिलेगा। जो भी पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। करंट एनर्जीज़ में आपकी देखूं तो आप शायद बहुत अरसे से ऐसा ही पर्सन चाहती थी या चाहते थे जो बैलेंस लेकर आए, और आपकी लाइफ में जो पर्सन था या है वो इन एंड आउट बहुत करता है, आता है, बताता है, बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत ही फीलिंग्स है, इंटीमेसी फील होती है, रोमांटिक फील होता है, सब कुछ होता है, और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अनसर्टेनिटी और बहुत ही मिक्स सी जो है वो फीलिंग और एनर्जी होती है कि भाई ऐसा क्यों है। इसी दौरान आपको इस एनर्जी में रहते हुए जो एक्चुअली आपकी फीलिंग है वो ये है कि आपको अब जाकर बड़ा जेन्युइन ऑफ़र हो रहा है, जेन्युइन लव ऑफ़र हो रहा है। कोई आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही जेन्युइन लव के साथ आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशन, जब आपको उसकी नीड हो वो आपके पास होगा, जब आपको उसकी कोई इमोशनल आप लैक ऑफ इमोशन में हो तब आपको वो मिलेगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में बैलेंस इस वक्त आ रहा है। आप हर लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त चीज़ों को इक्वल रखने के लिए बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये तो करंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी। ओप्स, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। ऑलराइट, एट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट, ओके, द मून। मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या नेक्स्ट आने वाला है। ऑलराइट, एट ऑफ सॉर्ड्स। मैं इन कार्ड्स को जगह बना लेती हूँ उनकी, ताकि आसानी हो जाए, और जो अब कार्ड्स आ रहे हैं वो आपके लिए रीड करना आपको इजी लगे। फिर मैं कैमरा सेट कर दूँगी। ओके, पहले भी हमने 6 कार्ड्स लिए थे, अभी भी हम 6 कार्ड्स लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 अबंडेंस फुलफिल होने वाली है जनाब। पैसा आने वाला है कहीं से आपके पास, बहुत ही ज़्यादा। नज़र रखिए, चेक कीजिए। और देखते हैं, वील टेक 2 मोर कार्ड्स। बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही कुछ होने वाला है, विक्ट्री। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सॉरी, मुझे खांसी हो गई एकदम से। 1 मोर कार्ड, स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं।
नाइट ऑफ कप्स, और ये भी मैं कार्ड ले लूँगी क्योंकि ख़ुद आया है तो लेना ज़रूरी है। अच्छा जनाब, अब मुझे बहुत क्लियर जो है वो आपकी एनर्जी नज़र आ गई है। मुझे लग रहा है कि आपने थोड़े अरसे पहले अपने किसी फ़ियर से, यानी हमारी हमारी पर्सनालिटी में या हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी बात होती है जिसको हम बार बार, हमारा साइकिल जो होता है ना घूम के उस तरफ आ जाता है, या वो सोचों का साइकिल होता है या वो रिश्तों का साइकिल होता है। आप बार बार घूम फिर कर उसी में आ जाते थे, उसी डिप्रेशन में। मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आप उन सोचों से निकल आए हैं। आप एक सफोकेटेड, आपको एक मोमेंट पर ऐसा फील हो रहा था कि आप बिल्कुल बंद गए हैं, और कमिंग डेज़ में ही होने वाला है कि आप इन तमाम बाउंड्रीज़ को, इन तमाम चीज़ों को तोड़ के कोई प्लान है, कोई कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है जिस पे आप बहुत मेहनत से आप ना उसको प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ आप चाह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी और ये ऑफ़र अभी मेरी लाइफ से किसी भी सूरत में ना जाए। क्योंकि इस वक्त आप जो फ्यूचर के, जो अभी कमिंग डेज़ आ रहे हैं, उनमें आप को लोग एक स्टार की तरह लेंगे। आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आई डोंट नो आपने यकीनन कुछ ऐसा किया है, कुछ अपने लिए किया है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आपको यूनिवर्स ने उसका रिवॉर्ड दिया है। आप बहुत होपफुल दोबारा से, क्योंकि आप देखिए ये डिप्रेशन का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये अगर आप देखें तो ये इतना, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सोचों ने, आपके माजी ने या आपके हालात ने आपको एक मोमेंट पर लहू लुहान कर दिया था। आपने दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ गैदर की है, किसी प्रोजेक्ट पे आपने बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत वर्कोहॉलिक होकर आपने दोबारा से अपनी एनर्जी को गेन किया है, और इस वक्त आप बहुत होपफुल हैं। और होपफुल इसलिए क्योंकि आपको अब लग रहा है कि अब अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो आपको विक्ट्री इसमें फॉर श्योर मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। लोग आपके इस अटेम्प्ट को बहुत रिकग्नाइज़ करेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ जो है ना इसने की है और ये डिज़र्व करती है या करता है। मैं आपकी तरफ किसी एक और, अब तो मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई है कि आपकी तरफ कोई पर्सन आ ज़रूर रहा है, लेकिन वो बहुत स्पीड में बहुत स्लो है, बहुत ही रुका हुआ है। आना चाहता है, आपको ऑफ़र देना चाहता है। आप कमिंग डेज़ में या तो कोई छोटी मोटी फ्रेंडशिप में रिसीव करेंगे, या आपको कोई प्रपोज़ल मिलेगा। कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है और उसको लगता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हैं। वो आपको बिल्कुल एक मैरिज मटीरियल, एक फैमिली मटीरियल की तरह देखता है, और वो चाहता है कि वो आपके साथ फैमिली तक बनाए, कंप्लीशन की तरफ जाए। या तो आप अपनी फैमिली के साथ कुछ एंजॉय करने वाले हैं, या आप कोई ऐसा ट्रिप प्लान करने वाले हैं जहाँ पर आप या तो अपनी फैमिली को याद करके, चाहे फैमिली आपके साथ हो या ना हो, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लिव लाइक अ चाइल्ड। तो ये तो बहुत अच्छी मुझे कमिंग डेज़ में आपकी एनर्जी लग रही है। आपकी लाइफ में जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल भी आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई लव ऑफ़र भी होती हुई नज़र आ रही है, कोई पैशनेट पर्सन भी नज़र आ रहा है। आप मुझे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग प्रपोज़ल के प्रोसेस में हों, और वो प्रपोज़ल जो है वो बड़ी तगदौ के बाद कंप्लीट होने वाला हो, बहुत हार्डशिप के बाद, बहुत आपने उस दौरान बहुत कुछ बेयर किया हो। शादी के मामलात के दौरान हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके घर में या आपके अतराफ़ में ऐसी हो रही हो जो आपको बार बार डिप्रेशन की तरफ डालती होंगी। आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर, आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत तफसील से काम किया है, और अब आप बहुत ही अच्छी लाइट में हैं। आप होप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उम्मीद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं, ठीक हो गई हैं, और इस करने से लोग आपको जान रहे हैं। बहुत रिकग्निशन भी आपको मिलने वाली है। कमिंग डेज़ में आपकी तरफ कोई आने वाला है जो आपको फैमिली मटेरियल की तरह देखता है, या आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है, या जो लोग प्रपोजल देख रहे थे उनके लिए तरफ मुझे शादी की बहुत कंफर्मेशन आ रही है। पॉजिटिव रीडिंग है जनाब मेरे व्यूअर्स की, और अच्छी रीडिंग आई है। इसमें कोई ऐसा गॉड फॉरबिड कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि हमें एंजल एडवाइस चाहिए हो, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने जो एनर्जी पिक की है वो बहुत ज़्यादा किसी न्यू लव, किसी न्यू प्रपोज़ल, या किसी न्यू फ्रेंडशिप, या किसी ऐसी चीज़ की लग रही है कि जिसमें कोई नया रिलेशनशिप बिल्डअप होने वाला है। तो लेट्स सी
कि हमारे पास एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेज आते हैं। ये तो फॉर श्योर है कि कोई न्यू बिगनिंग किसी नए बॉन्ड की होगी। कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो जो लोग प्रपोज़ल मैनिफेस्ट कर रहे थे हो सकता है उनके प्रपोजल्स फाइनलाइज हो जाएं। और ओके देखिए, मैंने सेल्फ वर्थ की बात की, मैंने कहा आपने अपने ऊपर कोई काम किया है, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है। आप शायद अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं बहुत अरसे से। आपको लगता था कि आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं, कोई कोई आपके लिए कुछ करेगा तो ही आप कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन थोड़े अरसे पहले आपने शायद अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी अपनी कदर जानी है। किसी ने या तो आपको इस बात का बहुत जेन्युइनली एहसास दिलाया है कि अपनी सेल्फ वर्थ को जाने, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं या कर सकती हैं, जिसकी वजह से ही शायद मेरे ख्याल में अब आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ आने वाला है। कंफर्म किसी ने आपको पास में रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये वाली एनर्जी थी 8 ऑफ सोर्ड्स वाली। और अब आपने अपने ऊपर जब काम किया है तो आप उस रिजेक्शन मोड से बाहर आ गए हैं। कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल जनाब हट चुकी है। सी बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जॉय है। आई डोंट नो वाई मुझे एकदम से जो है वो खांसी शुरू हो गई। हम एंजल कार्ड्स लेते हैं। ये डेक बहुत बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है जनाब। अगर आप लोग इस एनर्जी में हैं तो आई फील कि आप इसी एनर्जी में रहिए, अपनी वर्थ पे काम कीजिए, एंड यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। ये कमिंग 10 to 11 डेज आपकी लाइफ में बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं। प्रपोजल्स आ रहे हैं तो वो कंप्लीट होंगे, ट्रिप प्लान है तो वो सक्सेसफुल होगा। मोहब्बत लोग देख रहे थे तो ऑफ़र आने वाली है, दोस्ती की, लव की। देयर इज़ एवरीथिंग, लव इज़ इन द एयर। मैं 2 ही कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, 1 and 2। ऑलराइट, सी डिज़र्विंग, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। आई थिंक ये आज जो मेरी जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो मेजॉरिटी फ़ीमेल हैं। आपको ये सेल्फ वर्थ का ही एक्चुअली कार्ड है। आप खुशी डिज़र्व करती हैं, और आप मोहब्बत डिज़र्व करती हैं, आप ब्यूटी डिज़र्व करती हैं। यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। और अगर मेल भी कोई देख रहा है तो यू आर वेरी हैंडसम पर्सन। आपकी पर्सनालिटी के अंदर इतनी अट्रैक्शन आ गई है, आपको ये पता चल गया है कि सेल्फ वर्थ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। ये ओवरऑल अगर हम रेगुलर डेक में देखें तो दिस इज़ ऑल्सो अ लवर्स कार्ड। नंबर 6 आप देखिए, 6 को आप देखिएगा, कुछ ऐसा होगा। 6 नंबर ज़रूर नोटिस कीजिएगा। ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है और डिज़र्विंग, यू डिज़र्व एवरीथिंग। आई लव दिस कार्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्या आया है। यस, करेज। आप इस वक्त बहुत पैशनेट हैं, आपने जो प्लान किया है आप वो हासिल करने के लिए कंप्लीट रेडी हैं। और ऐसा नहीं है तो कोई जिसने आपके लिए प्लान किया हुआ है ना, वो बिल्कुल कंप्लीटली रेडी है। उसने करेज गैदर कर लिया है, और वो जो भी पर्सन है वो आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है। इवन जो एक्स लवर्स हैं, मैं उनके लिए भी ये रीडिंग, अगर उनको वो भी उनसे भी रेजोनेट करेगी, तो आपके पार्टनर ने डेफिनेटली करेज गैदर कर लिया है। अब उनको नहीं है इस बात का ख्याल कि अब दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा। नाउ ही और शी इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। करेज इज़ देयर बिकॉज दे केम टू नो कि आप डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व एवरीथिंग। यू आर द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन, जिसको मोहब्बत दी जाए, जिसको अटेंशन दी जाए, जिसको केयर दी जाए। और देखिए, आपने अपना ख़ुद का ख्याल रखना शुरू किया तो कितनी आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी ब्लॉसम कर रही है। बहुत अच्छी रीडिंग है। आई एम वेरी हैप्पी। आई क्लेम दिस रीडिंग। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर ये उनसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंसान जब अपना ख्याल रखना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। बिकॉज उनको यही होता है कि हमारे पर तवज्जो देने वाला पर्सन जो है वो अब अपने ऊपर तवज्जो दे रहा है, तो फिर हम पे तवज्जो कौन देगा। तो अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी वर्थ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आप हैं तो जहान है, जान है तो जहान है वाली बात है ना। आप हैं तो बाकी सब हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर बाकी कैसे कुछ चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और शेयर भी कर दीजिएगा। आजकल मुझे लग रहा है कि आजकल की एनर्जी जो है वो बहुत हैप्पी एनर्जी है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय लवली व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।